नगर परिषद चुनाव को लेकर बिलासपुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके साथ सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा ने सभी 11 वार्डों से उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके साथ उन्होंने कांग्रेस सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा है कि जनता इस बार चुनाव में जवाब देगी। बीजेपी ने जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान उठाने का भरोसा उठाया है। आज जितने भी हमारे भाजपा समर्थित उम्मीदवार इस नगर परिषद के चुनावों में उतरे हैं, उन सब ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं शहर वासियों से भी विनम्र विनती करता हूं, अपील करता हूं कि प्रदेश सरकार की नीतियां जो पिछले 3.5 वर्षों से आम जन को परेशान कर रही है, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए और शहर के विकास के लिए ये सभी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें। हम सब जानते हैं कि पिछले 3.5 वर्षों से जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उस सरकार ने 10 प्रकार की गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी जब वो चुनाव में उतरे थे। चाहे महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात थी, चाहे 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की बात थी, या 2 रुपए केजी गोबर खरीदने की बात थी, या 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी। ये कोई भी काम, कोई गारंटी पूरी तो नहीं हुई, लेकिन जहां मेरे गरीब आदमी को 100 रुपए बिल पानी का आता था शहर में, अब 441 रुपए मिनिमम बिल आए। जिन लोगों को बिजली के बिल जो एपीएल और बीपीएल में थे, उनको स्मार्ट मीटर लगाकर उनको लगभग डबल या ट्रिपल बिल आने वाले हैं, और 1 मीटर की कॉस्ट लगभग 10,000 रुपए के आसपास है। शहर के विकास में गरीब आदमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो प्रदेश सरकार ने जब से बनी है, तो यूडी डिपार्टमेंट ने जितनी भी ग्रांट्स हमारी नगर पालिका थी, सारी ग्रांट्स रोक दी है। जो एपीएल बीपीएल के लोगों को राशन सोसाइटियों में बहुत सस्ते दामों पे हमारी सरकार के टाइम में मिलता था, उस राशन का अब जो मार्केट का प्राइस है, दोनों का बराबर हो गया। तो गरीब आदमी जाएगा कहां? शहर में जो स्वच्छता का आलम है, पहले जहां 40 आदमी 50 आदमी हमारी सरकार के टाइम में होते थे, अब केवल 12 या 15 लोगों पे सीमित हो गए, और अब जो टेंडर नगर परिषद से उन्होंने कराया, केवल 11 लोगों के लिए कराया। तो शहर में स्वच्छता का क्या होगा? 100 करोड़ के लागत से पूरे शहर में नड्डा जी के आशीर्वाद से जो यहां पहली बार हमारे ट्रीटमेंट प्लांट 2 लग रहे हैं। जब से बिलासपुर बना है, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास नहीं है, लेकिन अब 2 ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। पूरे शहर में सीवरेज का काम चल रहा है, 100 करोड़ से है। लेकिन ये सरकार, इनके लोग, इनके कॉन्ट्रैक्टर जो ये 100 करोड़ से बन रहे हैं, उसमें भी भाई भतीजावाद कॉन्ट्रैक्टरशिप में फंसे हैं। जो नालियां उखड़ी हैं, वो वैसे ही उखड़ी है। मैंने ये विधानसभा में भी उठाया था, और मैंने कहा था कि जो बाहर से कंपनी आई है, उसका कार्यालय किसके ऑफिस में? तो इसलिए शहर में जो हम केबल बिछाने का काम कर रहे थे, जो सेंटर ने हमें केबल के लिए पैसा दिया था, वो इनको स्मार्ट मीटरों में लगा रहे हैं। केवल डियारा में केबल डली है, लेकिन बाकी जगह नहीं डली। जो हमारा लगभग एक बड़ा स्विच यार्ड यहाँ बन रहा है, जो अपना हम बना रहे हैं, सेंटर ने हमें पैसा दिया, लेकिन प्रदेश सरकार उसको भी नहीं करना चाह रही। तो इस सारे हिसाब किताब का टाइम आ गया है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव पहले 6 महीने डिले किए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट से डंडा लगा, तब अब चुनाव करा रहे हैं। इनको पता है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हार होगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा शहर वासियों से कि ये पहला ट्रायल है प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने का। वो समय आ गया है, इन चुनावों में वो सब